नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, रूस एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है। हालांकि रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध करता आ रहा है। हम आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स के पास एक महीने के लिए अध्यक्षता आती है और इस बार अप्रैल महीने के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता आई है। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले भी रूस पिछले साल फरवरी में यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था और यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ही रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। दरअसल यूक्रेन पर चल रहे काउंसिल के एक सेशन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने वहां स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की थी। साथ ही हम आपको बता दें कि यूक्रेन यूएनएससी का मेंबर नहीं है, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से उसे कई बार मीटिंग्स में बुलाया जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ रूस की अध्यक्षता पर यूक्रेन के विदेश मंत्री माइखाइलो पोडोलिक ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और ऐसे में रूस का प्रेसिडेंट होना अप्रैल फूल के दिन सबसे गंदा मजाक है। और साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इससे पता चलता है कि यूएनएससी के काम करने के ढंग में ही कुछ कमी है। दरअसल पिछले साल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी पर रूस को रोकने में नाकामयाब रहने का आरोप लगाया था और जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि काउंसिल को अपने वर्किंग सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है, वरना उसे बंद कर देना चाहिए। और साथ ही यूक्रेन की तरफ से लगातार विरोध के बावजूद रूस की अध्यक्षता को लेकर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन ने कहा कि रूस काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और ऐसे में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक महीने की अध्यक्षता नहीं छीन सकता। यह नियमों के खिलाफ होगा। और इन सब बातों से यह साबित होता है कि रूस इस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही करने के लिए करेगा। और साथ साथ हम आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 देश हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन परमानेंट मेंबर हैं। वहीं 10 देशों को टेम्पररी मेंबरशिप दी जाती है। नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। इसकी सदस्यता के चुनाव के बाद बढ़ाया जाता है। इसके लिए यूएनएससी हर साल 5 नॉन परमानेंट या टेम्पररी मेंबर्स के लिए चुनाव कराती है। और दूसरी तरफ भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन हर बार अलग अलग बहानों से भारत की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता रहता है। और इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांगे भी उठती रही हैं। कहा जाता है कि यूएनएससी में डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कम है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राज़ील का भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का प्रयास जारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।